हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हम जानते हैं क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f, मतलब 1 फोकस दूरी के बराबर होता है क्षमता। क्षमता क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। ठीक है, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है ना, क्लियर। अब दोस्तों, यहाँ पे जो दूरी दी गई है हमको सेंटीमीटर में दी गई है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को हम किससे भाग देंगे, 2 को भाग देंगे हम किसको, किससे, 100 से भाग देंगे। ठीक है, 100 से जब भाग देंगे तो कितनी निकल के आ जाएगी हमारी फोकस दूरी, 0.02 निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। 2 शून्य तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.02 मीटर हमारी क्या निकल के आ गई, फोकस दूरी निकल के आ गई। अब क्षमता P बराबर हम जानते हैं क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। f का मान कितना निकाले हमने, 0.02। पॉइंट हटेगा दोस्तों तो ऊपर में कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। 2 से काटेंगे दोस्तों कितने बार में, 50 बार में। कितनी बार में, 50 बार में। और ये क्षमता कितनी ऋणात्मक थी हमारी, ऋणात्मक थी, तो -50 डायोप्टर जो है इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितना, -50 डायोप्टर। ठीक है, क्लियर दोस्तों। चलिए, एक बिंब को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की दूरी होगी, हमको प्रतिबिंब की दूरी मतलब v का मान हमको बताना है दोस्तों। बात किसकी हो रही है दोस्तों, उत्तल लेंस की। किसकी हो रही है, उत्तल लेंस की बात हो रही है। और दोस्तों, उत्तल लेंस की बात हो रही है और दूरी कितनी दी है हमको, वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस दोनों सेम है दोस्तों, उसमें भी धनात्मक होती है, इसमें भी धनात्मक होती है। ठीक है, वस्तु की दूरी हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक लेना है आपको। ठीक है ना, तो जो लेंस फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, बताइए वो क्या होता है, वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये क्या होता है, हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है। दर्पण फॉर्मूला क्या होता था, यहाँ पे प्लस लग जाता था। ठीक है, अब दोस्तों फोकस दूरी दी गई है हमको, बात उत्तल लेंस की, तो फोकस दूरी को क्या लेंगे हम, यहाँ पे फोकस दूरी लेंगे धनात्मक, तो हो जाएगा 1/f का मान कितना हो जाएगा, 25 धनात्मक लेंगे, बराबर 1/v हमको क्या करना है दोस्तों, निकालना है, माइनस उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, मतलब u का मान कितना है 15। माइनस में लेंगे कि प्लस में लेंगे, माइनस में लेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 1/15। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/25 बराबर 1/v प्लस 1/15। ठीक है, तो 1/v का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 1/25 तो वैसे ही रहेगा, 1/15 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक माइनस में 1/15। ठीक है, 25 और 15 का एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा क्या, ठीक है 75 आ गया। 25 दिया 75, 3 माइनस 15 5 75 5, तो कितना आ जाएगा, -2/75। -2/75, इसको हम क्या करेंगे, v बराबर क्या हो जाएगा 75/2, माइनस में आएगा ये, 2 से काट देते, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 पंचे 10, तो 37.5 जो है दोस्तों, 37.5 माइनस में ना, -37.5 जो है इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। चलिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। दोस्तों, फोकस दूरी दी गई हमको 25 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता हमको बताना है। दोस्तों, सबसे पहले तो सेंटीमीटर में दी है तो हम उसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में दी है तो क्या करेंगे, उसको मीटर में चेंज कर देंगे। 25 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, 0.25 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी,
मीटर में। ठीक है, हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है, 1/f होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1/f, तो 1/0.25 मीटर। पॉइंट हटेगा दोस्तों तो ऊपर नीचे, ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, 25 से काट देंगे 4 बार में। तो जो क्षमता निकल के आएगी दोस्तों, लेंस की क्षमता कितनी निकल के आएगी, बताइए कितनी निकल के आएगी, 4 डायोप्टर। कितनी, माइनस का 4 डायोप्टर निकल के आएगी दोस्तों, क्योंकि फोकस दूरी कितनी है, ऋणात्मक है, तो ये भी ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा, तो -4 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, प्लस 2 डायोप्टर -0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन कितनी क्षमता के एकल लेंस के तुल्य है। दोस्तों +2 है और क्या है माइनस, तो इनको दोनों को जोड़ देते हैं, +2 -0.25, तो दो में से 0.25 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा 1.75 डायोप्टर। प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या किसके साथ में, प्लस के साथ, तो 1.75 डायोप्टर इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक लेंसों को संपर्क में रखे जाने पर लेंस के संयोजन की संयुक्त क्षमता उन सभी लेंसों की शक्ति का योग होती है। ठीक है, +2 डायोप्टर और -0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दोनों लेंसों की क्षमता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी P1 + P2। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, +1.75 डायोप्टर। ठीक है, देखते हैं। एक छात्र की नेत्र क्षमता -0.5 डायोप्टर है। इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस फोकस दूरी और किस प्रकार के लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए। अब दोस्तों माइनस में है तो जाहिर सी बात है अवतल लेंस होगा। ठीक है, क्षमता क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, तो अवतल, माइनस सिंबल आपको दिखा तो अवतल लेंस आपको लगाना है। अवतल लेंस तो होगा ही दोस्तों, यहाँ देखिए उत्तल लेंस दिया है ना, नहीं गलत होगा, उत्तल लेंस नहीं। अब क्षमता कितनी दी है दोस्तों, 0.05 डायोप्टर। हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। हम जानते हैं क्षमता बराबर P बराबर क्या होता है, 1/f होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्षमता कितनी दी है दोस्तों, ये दी है -0.5 बराबर 1/f के हो जाएगा, 1/f के हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 0.5 डायोप्टर बते 5/10 कर लूँगा इसको मैं, हाँ कर लीजिए सर, 5 से काट देंगे 2 बार में, तो f बराबर कितना आएगा दोस्तों, f बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा, और किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो -2 मीटर और अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ये -2 कैसे आया, आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए यहाँ समझाते हैं। हम जानते हैं फोकस दूरी बराबर क्या होता है, या क्षमता बराबर क्या होता है, 1/f। क्षमता कितनी हमको दी गई थी, 0.5 डायोप्टर दी गई थी, बराबर 1/, हमको f, यही करेंगे दोस्तों। पॉइंट हटाया मैंने तो नीचे क्या आ गया, 10 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। 5 से काट दिया मैंने कितने बार में, 2 बार में। f का मल्टीप्लाई इधर होगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, ये माइनस में है दोस्तों ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f बराबर -2 आएगा कि नहीं आएगा, -2 मीटर। अब क्लियर हो गया कैसे हुआ, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों 2 मीटर आ गया, फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, अवतल लेंस क्यों, क्योंकि माइनस में फोकस दूरी जो है माइनस में आई है, और फोकस दूरी माइनस किसकी होती है, अवतल लेंस की होती है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब अभिसारी लेंस की क्षमता 4.5 डायोप्टर है और अपसारी लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है, तो एक साथ रखे गए लेंस के इस संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वहां पे उत्तल दर्पण हमारा क्या था, अपसारी दर्पण था, अवतल दर्पण क्या था, अभिसारी दर्पण था। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हमारा क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस क्या हो जाएगा हमारा, अपसारित लेंस हो जाएगा। अब अभिसारी लेंस की बात किया है, मतलब उत्तल लेंस की बात कर रहा है, और उत्तल लेंस की क्षमता कितनी है, 4.50 डायोप्टर, तो ये प्लस में ही लेंगे हम 4.50 डायोप्टर। अपसारी लेंस की बात कर रहा है, तो अपसारी लेंस क्या कौन सा होता है, अपसारी लेंस होता है हमारा अवतल लेंस, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक। ऋणात्मक होती है कि नहीं होती, तो हम इसको ऋणात्मक लेंगे, -3 डायोप्टर। ठीक है, अब इन दोनों का संयोजन कराएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं, 4.50 प्लस माइनस में 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4.50 -3 करेंगे, तो 4 में से 3 गए तो दोस्तों कितना बचेगा, 1.50। अब प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस में आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अच्छा यहाँ देख लीजिए, अभिसारी लेंस किसे बोलते हैं दोस्तों, अभिसारी लेंस बोलते हैं हम किसको, उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार
उत्तल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी डैश होती है। दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, किसी लेंस की शक्ति और फोकस लंबाई के बीच के संबंध में के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों किसी लेंस की शक्ति और फोकस लंबाई के संबंध के बारे में कौन सा विकल्प सही है। हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। मतलब जो क्षमता होती है वो क्या होता है, शक्ति क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। शक्ति क्या होती है, फोकस दूरी के, फोकस लंबाई की या फोकल दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो शक्ति जो है फोकल लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। किसी लेंस की शक्ति और फोकस लंबाई के बीच संबंध जो होता है क्या होता है, लेंस की शक्ति जो है ये फोकल लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब P बराबर 1/f, जहां P क्या है हमारी शक्ति है, F हमारी क्या है फोकस लंबाई है। और लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, तथा फोकस लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। ठीक है ना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। हाँ, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। नहीं दोस्तों, फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी अधिक होती है क्या, नहीं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। हाँ, फोकस दूरी जितनी अधिक होगी दोस्तों क्षमता क्या होगी, उतना ही कम होगी। ये सत्य कथन है। ठीक है। तो कथन सही नहीं है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस एक गोलाकार लेंस होता है जो बीच में मोटा होता है। कैसा होता है, बीच में मोटा होता है। ये दोस्तों ये है हमारा उत्तल लेंस। ये क्या है हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। ये है, देखिए बीच में कैसा होता है, ये मोटा होता है, किनारों पे क्या होता है, पतला होता है। ठीक है। उत्तल लेंस अपने से गुजरने वाले संपूर्ण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है। अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जो किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की सीधी किरण को वस्तु के एक छोटे सीधे आभासी प्रतिबिंब में अपवर्तित करता है। और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। और अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। अवतल लेंस कैसा होता है, अपसारी लेंस होता है। ठीक है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी तथा उल्टा वस्तु की उत्तल लेंस के सापेक्ष स्थिति के अनुसार बनता है। अब देखिए, जब हमने दर्पण पढ़ा था, दर्पण में हमने क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है, उल्टा भी बना सकता है, सीधा भी बना सकता है। जो अवतल दर्पण वहां काम कर रहा था ना दोस्तों, वही काम यहाँ पे उत्तल लेंस करेगा। अवतल दर्पण जो वहां काम कर रहा था वही उत्तल लेंस यहाँ पे काम करेगा। क्लियर हो गया ना। मतलब जो अवतल दर्पण की हमने जो नियम पढ़े थे वो यहाँ पे उत्तल लेंस में पूरे लागू हो जाएंगे, और उत्तल दर्पण के जो भी नियम हमने पढ़े थे वो अवतल लेंस में यहाँ पे लागू हो जाएंगे। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए वहां पे अवतल दर्पण था, क्या प्रतिबिंब बना रहा था, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना रहा था वहां पे अवतल दर्पण। यहाँ पे उत्तल लेंस क्या कर रहा है, वही चीज कर रहा है, दोनों प्रतिबिंब बना रहा है। वस्तु का आभासी भी प्रतिबिंब बना रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, उल्टा बना रहा है, सीधा भी बना रहा है। ठीक है ना। क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना। ओके दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है, तथा इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। ठीक है। बात करें लेंस की फोकस दूरी की, तो दोस्तों लेंस की फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी ही कम होगी। कैसे होगी दोस्तों, अगर ये अधिक होगी, लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी तो क्षमता क्या होगा, ये अगर अधिक होगी तो क्षमता क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है। उसी प्रकार अगर क्षमता जितनी अधिक होगी फोकस दूरी उतनी ही क्या होगी, कम होगी, है ना। दोनों तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, यदि किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों क्षमता कितनी है, P 1 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी हमको क्या निकालना है, प्लस में दिया गया है, प्लस में दिया गया है बिल्कुल। लेंस की फोकस दूरी हमको निकालना है तो क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f के होता है। हमको पता है P कितना है, 1 डायोप्टर है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/f के हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता भी क्या, फोकस दूरी भी क्या निकल के आ जाएगी, 1 मीटर हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्लियर दोस्तों। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता हम कहते हैं। दिया गया है शक्ति P कितना, 1 डायोप्टर, तो हम जानते हैं सूत्र P बराबर 1/f मीटर से f बराबर क्या हो जाएगा, 1/1, तो 1 मीटर ही हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है। एक वस्तु को अवतल लेंस के f और 2f के बीच रखा जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताओं को दर्शाता है।
दोस्तों इसमें बताना है हमको, वस्तु को अवतल लेंस के f और 2f के बीच में रखा जाता है। अब अवतल लेंस की बात आई ना दोस्तों जैसी, तो मन में आप फिट कर लीजिए, अवतल लेंस यहाँ पे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनाएगा। अवतल लेंस जो होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा दोस्तों। जो वहां उत्तल दर्पण कर रहा था ना काम, वही अवतल लेंस यहाँ पे काम करेगा। तो दोस्तों आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा प्रतिबिंब। हमको पता है आभासी और छोटा बनेगा, बड़ा नहीं बनाएगा बस अवतल लेंस। तो दोस्तों यहाँ देखिए वास्तविक दिया, बनेगा क्या, नहीं, गलत। वास्तविक बनेगा क्या, नहीं। आभासी तो बनेगा लेकिन बड़ा कभी नहीं बनता दोस्तों, छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सोचना है दोस्तों, हर चीज, हर क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ी ना करेंगे हम, कुछ हमको ट्रिक भी तो याद रखना है कि अवतल लेंस की नियम क्या है, उत्तल लेंस के नियम क्या है, उसके अनुसार हम सब कार्य आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि किसी वस्तु को अवतल लेंस के फोकस f तथा 2f के मध्य रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस का उपयोग दूरबीन, कैमरा, फ्लैश लाइट और चश्मों आदि में किया जाता है। ठीक है, क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आरेख उत्तल लेंस के गुण धर्मों को सही ढंग से दर्शाता है। अब उत्तल लेंस है दोस्तों, अब देखिए, देखो उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा होता है, किनारे में पतला होता है। अब ये देखिए, ये तो अवतल लेंस दिख रहा है, ये तो दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब ये तो एक हो गया या तो ये होगा। उत्तल लेंस में क्या करता है, उत्तल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अभिसारित दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण, अभिसारी उत्तल लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या है, एक ही जगह पे किरणों को क्या कर देता है, अभिसरित करता है। एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे अभिसरित करता है। तो दोस्तों यहां देखिए, ये कोई किरण आ रही है, ये गई ऐसे, एक किरण आई ऐसे तो ये बाहर की तरफ चली गई, एक किरण आई ऐसे तो ये बाहर की तरफ चली गई। तो यहाँ पे क्या पूरी सारी किरणों को अभिसरित कर रहा है क्या, एक जगह एकत्रित कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन ए देखिए, एक किरण आई ऐसे, इसको यहाँ एक बिंदु पे मिला दिया, एक किरण ऐसे, ये भी बिंदु पे मिल गई, ऐसे आई, बिंदु पे मिली, ए आई, ये तो मतलब एक ही बिंदु पे क्या कर रहा है, अभिसरित कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस के गुणधर्मों को सही ढंग से आरेख ए दर्शाता है। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यह लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है। इसके अलावा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, अन्य बिंदु की बात करें दोस्तों, तो अवतल लेंस के कुछ मुख्य बिंदु हमको याद रखना है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इस लेंस के बीच का हिस्सा कैसा होता है, पतला होता है, तथा किनारों पर कैसा होता है, मोटा होता है। दोस्तों ये है हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, देखिए बीच में कैसा होता है, पतला होता है, और किनारों पे कैसा होता है, मोटा होता है। ठीक है, क्लियर। अवतल लेंस से देखने पर वस्तु कैसी दिखती है, छोटी दिखती है। इस लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरणें एक बिंदु से अपसरित होती हुई दिखती है। ठीक है, एक बिंदु से अपसरित होती हुई दिखती है इस लेंस पर पड़ने वाली समांतर किरणें। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस स्थिति में लेंस ठीक एक आंख का आवर्धन उत्पन्न करेगा। दोस्तों लेंस कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें एक का आवर्धन उत्पन्न करेगा, तो दोस्तों जब वस्तु को फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखा जाता है तो ठीक एक का आवर्धन उत्पन्न करेगा। क्या हो जाएगा, जब वस्तु को फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर रखा जाता है तो लेंस क्या करेगा, ठीक एक आवर्धन उत्पन्न करेगा। ठीक है, फोकस दूरी से दोगुनी दूरी मतलब, ठीक है ना दोस्तों, जब वस्तु को लेंस के सामने लेंस की फोकस दूरी से दुगनी दूरी मतलब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो लेंस द्वारा बनाया गया वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की समान लंबाई या ऊंचाई के बराबर बनता है। इस स्थिति में लेंस ठीक एक का आवर्धन उत्पन्न करेगा। वस्तु लेंस द्वारा देखने पर जितने गुना बड़ी दिखती है उसे उसका आवर्धन हम कहते हैं। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के द्वारक और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का वर्णन करता है। दोस्तों एपर्चर जो होता है ना, वह वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। एपर्चर क्या होता है, एपर्चर ये होता है वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। एक पतले लेंस में लेंस का एपर्चर द्वारक जो होता है दोस्तों, उसकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा माना जाता है, अर्थात एपर्चर द्वारक लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्या से काफी कम होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, देखिए वहां पे उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता था तो क्या होता था, अनंत पर रखा जाता था तो क्या होता था, वो हमें फोकस से क्या होती थी, आती हुई प्रतीत होती थी। फोकस से आती हुई प्रतीत होती थी कि नहीं होती थी,
फोकस पर आती हुई प्रतीत होती थी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अब अवतल लेंस पूछ रहा है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस वहां उत्तल दर्पण के समान कार्य करता है अवतल लेंस हमारा। तो अवतल लेंस हमेशा आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, और कैसा बनाएगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। वास्तविक तो बना ही नहीं सकता, दोनों गलत ऑप्शन। आभासी बनाएगा, आभासी बनाएगा, ठीक है। सीधा बनाएगा, हाँ, और बिंदु आकार का बनाएगा, हाँ बिल्कुल बिंदु आकार का बनाएगा। याद करिए उत्तल दर्पण की कंडीशन, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता था और जब दो प्रकाश किरण निकाली जाती थी तो वस्तु हमको क्या लगता था, मुख्य अक्ष के समांतर जब आती थी तो क्या होती थी, एफ से आती हुई प्रतीत होती थी, एफ पर आती हुई प्रतीत होती थी। याद है, एक ही बिंदु पर, और वहां पे जो वस्तु का आकार बनता था बहुत छोटा बनता था, बिंदु आकार का, आभासी बनता था, सीधा बनता था। याद है कि नहीं याद है, भूल गए क्या, नहीं भूले ना। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल लेंस उस वस्तु का आभासी, सीधा और बिंदु आकार बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लेंस में डैश मुख्य फोकस होते हैं। दोस्तों एक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, कितने, दो। किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं जिन्हें F1 F2 से दर्शाया जाता है। वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरणें अभिसरित होती है उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस हम कहते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। दोस्तों फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता जो है ये 1/f के अनुक्रमानुपाती होती है, किसके, 1/f के। दोस्तों फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता जो है 1/f के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी लेंस की उस पर पड़ने वाली रोशनी को मोड़ने की क्षमता को हम लेंस की शक्ति कहते हैं। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता धनात्मक होती है और अपसारी लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अपसारी दर्पण कौन सा है, ये है हमारा अवतल लेंस, और अभिसारी लेंस कौन सा है, यह है उत्तल लेंस, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो दोस्तों मुख्य अक्ष पे कौन कौन से बिंदु स्थित होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रकाशिक केंद्र। कौन सा, प्रकाशिक केंद्र जो है ये हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। ऑप्शन 2 वाला ही सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, ठीक है। लेंस सूत्र वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v है और फोकस दूरी f है, तो क्या होता है लेंस सूत्र, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को 5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा। हमको व्यास बताना है दोस्तों, प्रतिबिंब का, किसका, वस्तु के प्रतिबिंब का। दोस्तों हमको क्या दिया गया है, वस्तु का व्यास O कितना दिया गया है हमको, ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। क्षमता P कितनी दी गई है, ये दी गई है 5 डायोप्टर, और लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखी गई है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो यू का मान कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। माइनस मिलेंगे प्लस मिलेंगे, हमेशा माइनस मिलेंगे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या बोला है, प्रतिबिंब का व्यास हमको निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको फोकस की जरूरत पड़ेगी, और किसकी जरूरत पड़ेगी, वस्तु की दूरी तो हमको दिया है, प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी ये देखना है, प्रतिबिंब से दूरी देखना है हमको, तो वो तो हमको नहीं दिया है, मतलब u और v और f हमको नहीं दिया है, तो हम दोनों पहले निकाल ले क्या, ठीक है। f निकालने के लिए हम जानते हैं f बराबर क्या होता है, 1/p के होता है कि नहीं होता है, 1/p के होता है। फोकस बराबर क्या होता है, 1/, क्षमता, यही होता है दोस्तों। फोकस हमको निकालना है, क्षमता कितनी दी गई है, 5 डायोप्टर, 5 हो गया, तो ये कितना आ गया, 0.2 मीटर में आई दोस्तों, इसमें आई मीटर में, क्योंकि फोकस दूरी को हमेशा मीटर में, मात्रक क्या होता है, मीटर में कन्वर्ट रखते हैं फोकस दूरी को। तो ये हमारा किस में आया, मीटर में आया, और हमको तो सेंटीमीटर में चाहिए सब कुछ, तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। फोकल लंबाई कितनी निकल के आ गई हमारी, 20 सेंटीमीटर निकल के आ गई, ठीक है। और धनात्मक निकल के आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो लेंस है कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है ना, क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा f का मान हमको निकल के आ गया, तो हम यहाँ से v का मान निकाल सकते हैं क्या, तो यहाँ पे f का मान हमारा कितना आया, 20 सेंटीमीटर हो गया, आ गया, ठीक है। अब हम ऐसे v का मान निकाल लेते हैं, तो लेंस सूत्र लगा लेते हैं, 1/f, f का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर, बराबर 1/v हमको निकालना है, माइनस 1/u, u कितना है, 10 सेंटीमीटर, माइनस में है तो माइनस 10 कर लेते हैं,
तो माइनस को हटा के मैं इसको यहाँ पे प्लस कर लूँ क्या? हाँ चलो ये कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/v बराबर हो जाएगा दोस्तों, 1/v बराबर हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10 के हो जाएगा। ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में। एलसीएम लेंगे कितना होगा दोस्तों, तो एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आएगा, 20 आएगा। 20 से काटेंगे तो एक बार में, तो 1 माइनस 10 से 2 बार में, तो 1 माइनस 2/20 मतलब कितना आ गया, 1/20 माइनस में, तो v कितना निकल के आ गया हमारा, -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे v भी हमारा कितना निकल के आ गया, f हमारा 20 सेंटीमीटर और v हमारा -20 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा। दोस्तों हम एक चीज जानते हैं, आवर्धन m बराबर क्या होता है, ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई i डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई बराबर v/u होता है कि नहीं होता है, होता है ना। अब दोस्तों यहाँ पे हमको i का मान तो निकालना है, वस्तु का व्यास कितना दिया है, 6 दिया गया है, v का मान हमने कितना निकाले, v का मान निकाले हमने -20 और u का मान हमने कितना कितना दिया है, -10 दिया है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो i का मान कितना निकल के आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा। अब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, मतलब ये कौन सा लेंस है हमारा, अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस क्या बनाता है, हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा लेंस में, है ना। अवतल लेंस क्या करता है, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, हमको क्या क्या दिया है दोस्तों, एक वस्तु है जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है अवतल लेंस के। दोस्तों तो u कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, अवतल हमेशा माइनस में लेंगे वस्तु की दूरी को, तो ये कितनी दी है, -30 सेंटीमीटर। वस्तु के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। मतलब v का मान कितना है दोस्तों, v का मान कितना है। अब जो अवतल लेंस है ना दोस्तों, जो इसमें प्रतिबिंब बनता है ना, वो दर्पण के लेंस के सामने ही बनता है, लेंस के सामने बनता है, मतलब बाई ओर ही बनता है, बाई ओर। अगर दाई ओर बनता तो क्या लेते हैं, v का मान हम प्लस में लेते हैं, लेकिन कहाँ बन रहा है, बाई ओर ही बन रहा है, तो v का मान क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, तो -10 ले लें क्या, कोई दिक्कत। हमने बताया था ना, दाई ओर जब भी बनेगा तो ऋणात्मक, बाई ओर सॉरी बाई ओर बनेगा तो ऋणात्मक, दाई ओर बनेगा तो धनात्मक, ऊपर की ओर बनेगा तो धनात्मक, नीचे की ओर बनेगा तो ऋणात्मक। क्लियर ना। अच्छा, तो ये हमने ले लिए v बराबर -10। अब बोला दोस्तों लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, आवर्धन m बराबर क्या होता है दोस्तों, m बराबर होता है v/u होता है, पता है आपको। v का मान कितना है, ये है -10, u का मान कितना है, -30। इसको जब करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंस के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, हमको ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन किस में है। यहाँ सभी ऑप्शन जो है डायोप्टर में दिए हैं दोस्तों, और हमको जो दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है, इसमें सेंटीमीटर में। अभिसारी लेंस की क्षमता दिया गया है कितना, हमको ये दिया गया है 50 सेंटीमीटर। और अभिसारी लेंस कौन सा होता है हमारा, उत्तल लेंस होता है। तो हम जानते हैं अभिसारी लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, P बराबर हो जाएगा कितना, 1/f के, ये होता है। तो सबसे पहले हम अभिसारी लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f। तो 1/f का मान कितना है दोस्तों, 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो 100 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा क्या, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 100/50 हो जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा, +2 डायोप्टर निकल के आएगी उत्तल लेंस की। अच्छा यहाँ देख लेते, चलिए यहाँ देख लीजिए। अभी सारी लेंस की क्षमता निकाले हमने, तो देखिए 100/50 किए, ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या किए, 100 से भाग दिए। 100 से भाग दिए तो 100 कहाँ चले गया, ये ऊपर चले गया, तो 2 + 2 डायोप्टर आ गई। उसी प्रकार अपसारी लेंस की क्षमता निकालेंगे, 20 सेंटीमीटर में है। अब दोस्तों अपसारी लेंस की क्षमता हमने माइनस क्यों लिए, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है अवतल लेंस की कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए हमने क्या लिए, यहाँ पे माइनस में लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 डायोप्टर निकल के आ जाएगा। सेंटीमीटर को चेंज किए मीटर में, तो ऊपर में 100 चले गया, 20 से काटे 5 बार में, तो -5 डायोप्टर निकल के आ गया। अब लेंस के संयोजन की क्षमता P हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, +2 -5 डायोप्टर के, तो कितना आ जाएगा, -3 डायोप्टर के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला।
ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? दोस्तों अवतल लेंस में वस्तु को कहीं पे भी रख दो आप, दो ही कंडीशन बनती है अवतल लेंस में, एक तो अनंत पे रखी जाती है या फिर अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी रख दो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। तो आभासी और सीधा बनेगा दोस्तों, और छोटा बनेगा। वास्तविक बनाता है क्या अवतल लेंस? नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत। आभासी बनाता है, लेकिन आभासी बनेगा तो छोटा बनेगा, तो बड़ा तो बन नहीं सकता। वास्तविक तो बनाता नहीं, तो आभासी और अत्यधिक छोटा बनाता है जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तब। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर? चलिए, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है तो उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा और अत्यधिक छोटा होगा, मतलब बिंदु आकार का होगा। ठीक है ना। चलिए, जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरेगी। दोस्तों ये है हमारा उत्तल लेंस, ठीक है, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या है? 2f2 ले लेते हैं इसको, ये f2 ले लेते हैं इसको हम, और ये क्या है हमारा? f1, और ये क्या है? 2f1। ठीक है, और ये क्या है हमारा? प्रकाशिक केंद्र O। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या होती है? क्या होती है? ये फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण कहां से होकर गुजरेगी? ये फोकस से होकर गुजरेगी। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है उत्तल लेंस में तो ये कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो कहां से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोली लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता? तो दोस्तों गोली लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं करते? लकड़ी का उपयोग नहीं करते। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? दोस्तों 10 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी हमको किस में बताना है? मीटर में बताना है। और दोस्तों हम जानते हैं क्षमता P बराबर क्या होता है? 1 में फोकस दूरी, जो कि किस में होती है? मीटर में होती है। ठीक है, किसमें होती है? मीटर में होती है। क्षमता कितनी है दोस्तों? हमको ये दी गई है -10। क्यों क्षमता 10 माइनस ली हमने? अवतल लेंस की बात किया है इस वजह से। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 1/f के हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों हमारा? ये आ जाएगा माइनस में 0.1 मीटर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस में 0.1 मीटर। ठीक है, कैसे? ये हो जाएगा f बराबर 1/10 के, तो पॉइंट एक अंक के बाद दशमलव, तो 0.1 मीटर माइनस में आएगी, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक अपसारी लेंस है, और अपसारी लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है हमको? ये दी गई है 50 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f के होता है। ठीक है, ये होता है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1/50 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से भाग देंगे तो 100 कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। 50 से भाग देंगे 2 बार में, तो -2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा और प्रतिबिंब डैश होगा। दोस्तों बात कर रहे हैं किसकी? उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ये होती है हमारी धनात्मक। तो f का मान कितना दिया है हमारे पास में? +15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वस्तु को कहाँ रखा गया है? मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। मतलब वस्तु की दूरी कितनी दी गई है हमको? u, ये दी है 40 सेंटीमीटर। अब प्लस लेंगे माइनस लेंगे, तो हमेशा आपको क्या लेना है? माइनस लेना है। ठीक है, माइनस रख लिया हमने। उसने पूछा है दोस्तों लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? आवर्धन m बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है V/u। क्या हमको v का मान दिया गया है? क्या नहीं दिया गया है ना? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? v का मान निकालेंगे। अब v का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? वही हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है दोस्तों लेंस फॉर्मूला? ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f का मान कितना है दोस्तों? f का मान है हमारे पास में +15 सेंटीमीटर, बराबर 1/v हमको निकालना है, माइनस 1/u कितना है? ये है -40। तो क्या मैं इसको माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस कर लूँ क्या इसको? तो यहाँ पे हम +40 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, +40 ले लेते हैं।
ये कितना ले लेंगे, 40 ले लेंगे। इसको हटा देता हूँ प्लस को, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों 1/v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब 1/v करेंगे तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/15 माइनस 1/40, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा कितना, 15 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 और 40 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों कितना, 120 ले लेते हैं, ठीक है। 15 8 120, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 40 दिया 120, तो 8 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5/120 हो जाएगा, कितना, 5/120, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 24, तो 1/24 आया। तो v का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में, +24 आएगा, कितना आएगा, +24। अब v का मान प्लस में आया है दोस्तों, इसका मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक क्यों होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के दाईं ओर बनता है, और दाईं ओर यदि प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो हम उसको क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वस्तु मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी लेंगे धनात्मक लेंगे ना, तो ये आया प्लस में, इसका मतलब ये समझ में आ गया, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों वास्तविक होगा ये तो हमको पता चल गया, v का मान कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया 24, कितना आ गया, +24 आ गया। अब आवर्धन हमको निकालना है, तो आवर्धन m बराबर क्या होता है दोस्तों, v/u होता है, क्या होता है, v/u होता है। v का मान कितना है दोस्तों, ये है 24, और u का मान कितना है, -40 है। काट देंगे दोस्तों, 6 से काट दे क्या, चलो 8 से काट दे क्या, 8 किया 24, 8 पंचे 40, 5 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 0.6 बार में जाएगा। अब ये किस में आएगा, माइनस में आएगा दोस्तों, -0.6। अब एक बात बताइए, ये जो -0.6 है इसका मान 1 से अधिक है कि 1 से कम है, तो 1 से कम है दोस्तों, 0.6 का मान मतलब 1 से कम होगा, और कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब हमारा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि जब प्रतिबिंब पॉजिटिव आएगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, पॉजिटिव आया तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 से कम होगा आवर्धन और प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। अब कैसे होगा दोस्तों, ये भी हम समझ लेते हैं, आपको कंफ्यूजन तो हुआ होगा दोस्तों। ये है हमारा उत्तल लेंस, ठीक है, चलो नीचे कर लेते थोड़ा सा, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया O, ये हो गया F1, ये हो गया हमारा क्या, ये 2F1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा F2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2F2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कोई वस्तु है जो 40 सेंटीमीटर की दूरी पे कहीं रखी है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे से यहाँ पे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु हमारी रखी हुई है, ये हमारी वस्तु रखी हुई है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर पर, क्लियर है ना। अब क्या है दोस्तों, कोई भी दो प्रकाश किरण निकालिए दोस्तों, एक किरण निकाला मैंने ऐसे, तो ये कहाँ जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, ये जाएगी फोकस से होकर, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। एक किरण निकाला मैंने प्रकाशिक केंद्र से, तो ये ऐसी जाएगी बिना किसी विचलन के, सीधी चले जाएगी। तो प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्तों, ये कहाँ बनेगा, पीछे, मतलब दाई और यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब बनेगा। एक एग्जांपल समझा रहे हैं दोस्तों हमको ना, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं रखे कि हमने एफ में रखा है, कुछ नहीं, सिर्फ वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है हमने। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये मिल रही है क्या दोस्तों, एक कहीं दोनों किरणें एक दूसरे के साथ, बिल्कुल हाँ, दोनों, अगर दोनों किरणें मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। देखिए उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो क्लियर हो गया ना। v का मान पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दाई ओर बन रहा है। अगर बाई ओर बनता तो v का मान क्या आता, नेगेटिव आता। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाशिक उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है, y एक डैश है। दोस्तों एक प्रकाशिक उपकरण y की फोकस दूरी यदि धनात्मक है तो या तो वह उत्तल लेंस है या फिर उत्तल दर्पण है। क्या है वो, या तो उत्तल लेंस है या तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है ना दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर f1 और 2f1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, इसका निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। दोस्तों एक उत्तल लेंस है जिसमें मुख्य अक्ष f1 और 2f1 के बीच में जो है किसी बिंदु पर वस्तु को रखा गया है, हमको प्रतिबिंब बताना है कि कैसा होगा। तो दोस्तों उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है।
ठीक है, क्लियर है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको कोई ट्रिक नहीं, हमको बनाना पड़ेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। अब देखो दोस्तों, बनाने के लिए हम देखते हैं, ये है हमारा क्या, उत्तल लेंस। ठीक है, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। चलिए यहाँ पे नहीं, इसमें दिया होगा। चलिए ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। वस्तु को कहाँ रखा गया है, F1 और 2F1 के मध्य में रखा गया है। ठीक है, ये हमारी वस्तु रखी हुई है। कोई भी दो किरण निकालो दोस्तों, एक किरण निकाले हमने ऐसे, यदि कोई किरण, प्रकाश किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो ये कहाँ से चलेगी, फोकस से होकर चलेगी। एक किरण और निकाल लीजिए, हमने निकाल लिया प्रकाशिक केंद्र O से, हमने एक किरण निकाल लिया। तो जब भी कोई किरण प्रकाशिक केंद्र O से होकर जाती है तो बिना किसी विचलन के सीधे चले जाती है। तो ये सीधे चले गई। ये कहीं पे मिल रही है क्या दोस्तों किरणें दोनों, बिल्कुल ये मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। यदि ये सच में मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। और देखिए दोस्तों, वस्तु कितनी छोटी थी और यहाँ देखिए वस्तु कितनी बड़ी बन रही है। मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। और कहाँ बनेगा, 2F2 के परे बनेगा। ठीक है, 2F2 के बाद में बनेगा। क्लियर है दोस्तों। तो जब भी वस्तु को F1 और 2F1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है, बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। दोस्तों देखिए, क्षमता जो दी गई है किस में दी गई है, प्लस में दी गई है। और प्लस क्षमता किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है। उत्तल लेंस की होती है ना। अब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, उत्तल लेंस कैसे प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है। तो वास्तविक होगा दोस्तों। और कैसा होगा, यदि वास्तविक होगा तो कैसा होगा, उल्टा होगा। तो वास्तविक होगा क्या और सीधा होगा क्या, नहीं, बिल्कुल गलत बात। आभासी होगा और उल्टा होगा क्या, नहीं, आभासी होगा तो हमेशा सीधा होगा। क्लियर, आभासी होगा तो हमेशा सीधा होगा और वास्तविक होगा तो हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। अब इन दोनों में से ही हमको देखना है। तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं। क्षमता कितनी दी गई है, 4 डायोप्टर दी गई है। तो हम फोकस निकाल सकते हैं क्या दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फोकस हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोकस ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/P के। तो 1/P का मान कितना है दोस्तों, 5 डायोप्टर है। तो 5 से जब भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा, 0.2 मीटर निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 0.2 मीटर। अब यहाँ तो मीटर में हमको बात करना ही नहीं है, सेंटीमीटर में है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा हमारा क्या, फोकस दूरी। कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। देखिए प्लस में आई ना, प्लस में इसलिए आई क्योंकि लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, इस वजह से। ठीक है, अब हमारी फोकस दूरी निकल के आ गई, कितनी, फोकस दूरी हमारी आ गई दोस्तों 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोस्तों हमको क्या बताना है, प्रतिबिंब कैसा होगा। अब प्रतिबिंब का पता लगाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हमको पता है, हम दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे हमको v का मान पता चलेगा। और v का मान जब हमको पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा। तो v का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे। वही लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v 1/f। f का मान कितना है दोस्तों, अभी निकाले हमने 20 सेंटीमीटर, बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/u का मान कितना है, -30 है। तो माइनस उसको प्लस कर लूँ क्या, 1/30 कर लूँ क्या मैं, ठीक है। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 दिया 60, 3 माइनस 3 दूनी 60, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 1/60 निकल के आ जाएगा। तो v का मान कितना हो जाएगा, 60। अब बताइए, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए, एक 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई को -2.5 डायोप्टर की क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों हमको वस्तु की ऊंचाई कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और क्षमता क्या दी गई है, हमको -2.5 डायोप्टर दी गई है।
लेंस के सामने कहाँ रखा गया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब आई का मान हमको पता करना है। ठीक है, क्लियर है ना। अब हमको क्या क्या दिया है दोस्तों, क्षमता दी गई है। हम जानते हैं फोकस दूरी बराबर क्या होता है, 1/p क्या होता है। ठीक है, तो क्या मैं डायरेक्ट इसको कर लूँ क्या, 100/2.5, जिससे हमारी जो क्षमता फोकस दूरी निकल के आएगी सेंटीमीटर में निकल के आएगी। क्लियर है। मैं पॉइंट एक हटा देता हूँ, जीरो कर लेता हूँ। 25 से काट देते हैं 4 बार में 40, तो क्षमता कितनी निकल के आई, -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर हमारी एफ क्या निकल के आ गया, -40 सेंटीमीटर। अब जब हमारा एफ निकल के आ गया है तो हम वी का मान निकाल सकते हैं क्या, हाँ वी का मान निकाल सकते हैं। तो वी का मान निकालने के लिए वही दर्पण सूत्र लगा लीजिए, 1/वी एफ बराबर 1/वी। 1/एफ का मान कितना है दोस्तों, -40। 1/वी हमको निकालना है, माइनस, अब माइनस है 1/यू, यू का मान माइनस में लेंगे तो -20 है, तो यहाँ प्लस कर लूँ क्या मैं, 20 कर लूँ क्या, ठीक है। तो 1/वी बराबर क्या हो जाएगा, 1/-40 -1/20। एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। 40 दूनी 80, तो -2, 20/80 -4, तो -6/80 होगा इसका। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 से काटेंगे इसको कितने बार में, 6 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 शून्यम 0, 40, 3/40, इसको हम 3/40 भी तो कर सकते हैं। तो 3/40 को 40/3 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। 3 से काटेंगे कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13.3 जो है इसका क्या आएगा हमारा, निकल के आएगा, कितना आएगा, 13.3। ठीक है, 13.3 आ गया। अब 13.33 आएगा दोस्तों, तो क्या करें हम इसको, ठीक है हम ऐसे ही रखते हैं 13.33 सेंटीमीटर। कैसे आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो वी का मान भी क्या आ गया, माइनस में आ गया। क्यों आया, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस हमेशा क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने ही बन रहा है, मतलब लेंस के सामने ही बन रहा है। इस वजह से वी का मान कितना है हमारा, माइनस में आया 13.33। अब हम जानते हैं दोस्तों m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है दोस्तों 13.33 याद रखिए आप, या फिर आप ये याद रखिए 40/3। ठीक है, इतना याद रखिए, 13.3 नहीं रखना तो 40/3 माइनस में। ठीक है, ये v का मान है। अब जो हम जानते हैं दोस्तों, आवर्धन m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई i बटे वस्तु की ऊंचाई o बराबर v/v होता है, u होता है कि नहीं, होता है। हमको आई का मान तो निकालना है दोस्तों। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी दी थी हमको दोस्तों, बताइए, ये था 6 सेंटीमीटर, बराबर वी का मान हमने कितना निकाला, 40/3, और यू का मान कितना है, ये माइनस में है, यू का मान कितना था हमारा, -20 था। ठीक है, तो ये 3 को नीचे ला लूँ क्या मैं, हाँ 3 को नीचे ला लेते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40/3 इंटू -20। ठीक है, ये भी माइनस है, माइनस से माइनस कट गया दोस्तों, 20 से काट देंगे 2 बार में, 3 से काट देंगे 2 बार में, 2 दूनी 4, तो आई का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, कितना, 4 सेंटीमीटर। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसके पहले जो हमने किया है। अब देखिए यहाँ फोकस दूरी प्लस में है, मतलब ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, और उत्तल लेंस है तो हमको बताना है उत्तल लेंस में कैसे क्या करना है। तो आप इसको बना सकते हैं क्या, खुद से बना लोगे क्या दोस्तों। लंबी वस्तु है मतलब, ओ का मान हमको कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, अब बना लोगे क्या दोस्तों, इसको आप बना लोगे क्या, बताइए तो। हाँ आप बना लोगे, आंसर जो होगा इसका 2 सेंटीमीटर में आएगा, आपको इससे खुद से सॉल्व करना है। ठीक है ना, क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब हमको v का मान बताना है। दोस्तों फोकस दूरी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। अब उत्तल लेंस से तो फोकस दूरी कैसी होगी दोस्तों, ये होगी धनात्मक, तो 1/f, लेंस सूत्र क्या होगा, धनात्मक में ले लेंगे 20 सेंटीमीटर, बराबर 1/v तो हमको निकालना है, माइनस, अब u का मान क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस कर दूं क्या, 1/50 कर लूं मैं इसको डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/v बराबर होगा दोस्तों हमारे पास में क्या, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20 -1/50। एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा।
20 से काटेंगे 5 बार में, 50 से 2 बार में, 5 में से 2 गए 3/100, तो v बराबर क्या आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा। यही आएगा। क्लियर है। ये किस में आ रहा है दोस्तों, प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये है जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो लेंस के पीछे बन रहा है, मतलब दाई तरफ बन रहा है, दाई तरफ बन रहा है। ठीक है, कहाँ बन रहा है, दाई तरफ बन रहा है। तो 100/3 जब करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, 3.3333 आंसर इसका आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, किसी वस्तु को एक -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। अब दोस्तों माइनस की बात करें तो क्षमता किसकी माइनस होती है, अवतल लेंस की। और अवतल लेंस तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी के साथ कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। सीधा प्रतिबिंब होता है, और आभासी कैसा होता है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो देख लेते हैं डायरेक्ट आंसर, वास्तविक और उल्टा बनाता है क्या, नहीं, पहला तो गलत। वास्तविक बनाता है क्या, नहीं। आभासी बनाता है तो क्या उल्टा बनता है क्या, नहीं। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी इसको, ठीक है ना, ऐसे कर लोगे ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉल्व आप खुद कर लीजिएगा दोस्तों। बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, सीधा होता है, और वस्तु से कैसा होता है, छोटा होता है। और प्रतिबिंब लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है, ठीक है ना, अवतल लेंस में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f कर ले क्या अपन। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f। f का मान कितना है, 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर है, हमको डायोप्टर में चेंज करना है, सेंटीमीटर को किस में करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किससे करेंगे, 100 से भाग देंगे, 100 ऊपर चले जाएगा, 1 0 से 1 0, 10/4। 10/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2.5। तो क्षमता कितनी आएगी, 2.5 आएगी। तो प्लस में आएगी माइनस में आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि उत्तल लेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है दोस्तों, दो फोकस को मिलाने वाली रेखा जो है ये कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक गैस इसके रूप में कार्य करता है। जल जो है ये उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है, इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से डैश की दूरी पर प्राप्त होगा। दोस्तों क्या किस लेंस की बात हो रही है, अवतल लेंस की बात हो रही है। कहाँ रखा गया है वस्तु को, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यू का मान कितना दिया गया है हमको, ये दिया गया -15। माइनस लेंगे, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, यू का मान। अब 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है दोस्तों, मतलब ओ का मान हमको कितना दिया गया है, ये दिया गया है। वस्तु की लंबाई कितनी दी गई है, ये दी गई है ओ हमको दी गई 12 सेंटीमीटर। आई कितना है दोस्तों, एक वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब आई का मान हमको कितना दिया गया है, ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब लेंस से डैश की दूरी पर बनेगा, मतलब वी का मान हमको निकालना है। क्या निकालना है, वी का मान हमको निकालना है। हम जानते हैं दोस्तों आवर्धन m बराबर, एक चीज हम जानते हैं, ये क्या होता है, I/O बराबर V/U। ठीक है, I का मान कितना दोस्तों निकाले हमने 8, O का मान कितना है 12, बराबर V का मान हमको निकालना है, U का मान कितना है -15। ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 चौ 12, 3 5 15, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, और 2 पंचे 10। तो V का मान कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, क्लियर। चलिए, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा। दोस्तों सबसे पहले तो एक दिमाग हमको यहाँ पे लगाना है, सोचना क्या है हमको दोस्तों, प्रतिबिंब जो बन रहा है ना वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। अब वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है दोस्तों, जब आवर्धन का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। आवर्धन का मान जब ऋणात्मक होता है तभी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। हमने आपको बताया ना, जब आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा बनता है। यदि आवर्धन का मान धनात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है। तो ये प्लस वाला हो सकता है क्या दोस्तों, ये प्लस वाला हो सकता है क्या, नहीं।
मतलब हमारा जो आंसर आएगा ना वो कैसा आएगा, ऋणात्मक में आएगा, मतलब माइनस में आएगा। ठीक है, इतना हो गया, दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए यहाँ से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो m बराबर हम जानते हैं लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है v अपॉन में u के। ठीक है, v एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, मतलब u का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे, चाहे दोस्तों उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इसको हमेशा क्या लेंगे माइनस में लेंगे, तो -25। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बन रहा है, वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो v का मान क्या लेंगे हम दोस्तों 30 सेंटीमीटर। अब ये बताइए प्लस लेंगे माइनस लेंगे, दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो v का मान क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, ना कि नेगेटिव। ठीक है, और अभिसारी लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है जब वास्तविक बनता है तो। क्लियर है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो m बराबर क्या हो जाएगा v अपॉन में u के। v का मान कितना है -25, u का मान कितना है 30 और u का मान कितना है -25। ठीक है, +30 और -25, यही है। 5 से काट देंगे, 5 में 25, 5 छक 30, मतलब -6/5। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, डी नहीं होगा दोस्तों, इसमें गलत आंसर दिया है, -6/5 आएगा। माइनस सिंबल ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और उल्टा बन रहा है। यहाँ बोला है ना दोस्तों, देखिए वास्तविक और उल्टा बनता है, तो जो मैग्निफिकेशन में माइनस का सिंबल है, इस माइनस का सिंबल का मतलब ये है कि वस्तु प्रतिबिंब जो बना है वो कैसा बना है, वास्तविक बना है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, क्लियर दोस्तों। यदि मैग्निफिकेशन का मान 1 से अधिक होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है। यदि मैग्निफिकेशन का मान 1 से कम होता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। याद रख लोगे ना। चलिए आगे बढ़े, चलो। किसी वस्तु को एक 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। अब दोस्तों जो क्षमता दी गई है किस में दी गई है, प्लस में दी गई है। तो हमको पता है उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, प्लस में होती है, धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बनाता है, आभासी भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है ना। तो एक बात बताइए, जब भी वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, और जब भी आभासी बनेगा तब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो वास्तविक उल्टा, ये तो ठीक। आभासी और उल्टा बनेगा क्या दोस्तों, नहीं। जब भी आभासी बनता है सीधा बनता है। वास्तविक बनेगा तो क्या सीधा बनेगा, क्या नहीं। वास्तविक बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब ये दोनों में से हमको देखना है कि दोनों में क्या है, तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमको पता है क्षमता हमको कितनी दी गई है, 2 डायोप्टर दी गई है। तो हम जानते हैं फोकस बराबर क्या होता है, 1/p के होता है कि नहीं होता है, होता है। तो फोकस क्या हो जाएगा, 1/p का मान कितना हो जाएगा, ये दिया है 2 डायोप्टर। अब दोस्तों ये आ गया हमारा कितना, 0.5। अब ये जो है ना दोस्तों 0.5, ये किसमें आया है, मीटर में आया है। किसमें आया है, मीटर में। हमको तो सब सेंटीमीटर में चाहिए, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी हमारा एफ कितना निकल के आ जाएगा, +50 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। 0.5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। मतलब एफ का मान हमारा कितना निकल के आ गया, +50 सेंटीमीटर। देखिए प्लस में आया, मतलब इसका क्या मतलब क्या है, लेंस कौन सा है हमारा, उत्तल लेंस है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब कैसा होगा ये हमको बताना है। अब दोस्तों हम जानते हैं जब हमको v का मान पता चल जाएगा तो उससे हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा। तो हमको v का मान निकालना होगा। तो v का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम वही लेंस से सूत्र लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 1/v 1/f। f का मान कितना आया हमारा 50 बराबर 1/v माइनस 1/u। u का मान कितना है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। माइनस में है तो मैं इसको प्लस कर दूं क्या वाले बीच को, ठीक है। ये हो गया 1/v बराबर 1/50 माइनस 1/10। एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोस्तों, दोनों का 50 आ जाएगा। 50 से गया एक बार में तो 1, माइनस 10 से 5 बार में तो 50, 5 बार में तो 5, 1 माइनस 5, मतलब ये कितना आया 4/50 माइनस 4/50। 2 से काट दे क्या, 2 दूनी 4, 2 25 50। तो 1/v बराबर कितना आया, 2/25। तो v बराबर क्या आ जाएगा 25/2। 25/2 करेंगे तो कितना आएगा 12.5, 12.5। अब ये ऋणात्मक में आएगा दोस्तों। अब ये देख लीजिए जो प्रति आया है, किसमें आया है, v का मान हमारा ऋणात्मक आया है।
और v का मान जब ऋणात्मक आता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण के सामने या लेंस के सामने। लेंस के सामने ही बन रहा है, मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, और आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। ये कौन बनाता है, ये कौन बनाता है, उत्तल लेंस बनाता है कि नहीं बनाता आभासी सीधा प्रतिबिंब। माइनस सिंबल क्या बता रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, लेंस के सामने ही बन रहा है, ना कि पीछे। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, हम v का मान ऋणात्मक कब लेते हैं दोस्तों, जब सॉल्व करते हैं ऋणात्मक लेते हैं, जब वस्तु लेंस के सामने ही बनती है प्रतिबिंब, तभी तो v का मान ऋणात्मक लेते हैं ना। लेंस की बात कर रहा हूं मैं, दर्पण की बात नहीं कर रहा हूं। लेंस में क्या होता है, जब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के सामने ही बनता है तभी तो v का मान ऋणात्मक लेंगे। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि m, v और u क्रमशः आवर्धन, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं तो लेंस के लिए m, v और u के मध्य सही संबंध क्या होता है, m बराबर होता है दोस्तों v अपॉन में u के। क्या होता है, v अपॉन u होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यदि m, v और u क्रमशः आवर्धन, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, वस्तु की लेंस से दूरी, दूसरी को निरूपित करते हैं तो लेंस के लिए m, v, u के मध्य सही संबंध होता है m बराबर v अपॉन u या फिर I अपॉन o, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। दोस्तों हम जानते हैं क्षमता P बराबर क्या होता है, 1 अपॉन f के होता है। और ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य की दूरी को ही क्या कहलाते हैं, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ये कहलाती है ना। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो P हमको निकालना है दोस्तों, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन f। f की जगह पे क्या रख देंगे हम, 40 सेंटीमीटर रख देंगे। अब ये सेंटीमीटर में है, हमको पता है जो फोकस होता है वो कैसा होता है, मीटर में होता है। तो 40 को हम मीटर में चेंज करेंगे सेंटीमीटर को, तो किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 100/40। होगा कि नहीं होगा, 100/40 हो जाएगा। जिसको काटेंगे दोस्तों 40 से, 4 से कितने बार में जाएगा, 2.5 बार में। तो प्लस 2.5 जो होगी इसकी करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। गलत दिया है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है ना। ओके दोस्तों, क्लियर है ना। इसने क्या किया है दोस्तों, सही है, इन्होंने भी सही बनाया, लेकिन त्रिज्या क्या रखा है उन्होंने, 20 रखा है, इस वजह से ये गलत आंसर आया, 5 डायोप्टर आएगा, 2.5 डायोप्टर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच सही संबंध क्या है। तो लेंस की फोकस दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, ये होता है क्षमता बराबर 1 अपॉन f के होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है। दोस्तों कौन सा आरेख है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद के मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है। दोस्तों हम जानते हैं जब भी कोई किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। दोस्तों ये देखिए पहला वाला, एक किरण आई है समांतर मुख्य अक्ष के, ये फोकस से होकर जा रही है क्या, नहीं, तो पहला वाला क्या है हमारा, गलत है। बात करें दूसरे वाले की, दोस्तों जब भी उत्तल लेंस में जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये तो सही है, हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है लेकिन कहां से जा रही है, 2f से होकर जा रही है, तो ये तो गलत है। ठीक है, मतलब बी वाला हमारा क्या होगा, इसमें सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद कहां से जाती है, फोकस से होकर जाती है। ठीक है ना, क्लियर है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा बनता है। तो दोस्तों जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के F1 और O के मध्य हो, किसके मध्य, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, अभिवर्धित, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। दोस्तों अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण क्या निकलेगी, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। ठीक है,
देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह लेंस जो बीच में पतला होता है और परिधि के पास मोटा होता है कहलाता है। दोस्तों वह लेंस जो बीच में पतला होता है, देखिए ये हमारा है अवतल लेंस, जो कि बीच में कैसा होता है, पतला होता है, और परिधि में कैसा होता है, मोटा होता है। तो अवतल लेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह अपने से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपसरित कर देता है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। दोस्तों शक्ति P बराबर क्या होता है, 1/f के होता है। क्या होता है, 1/f के होता है। हमको कितनी दी गई है लंबाई, 50 सेंटीमीटर, और शक्ति जब निकालेंगे तो किस में निकल के आएगी, हमारी मीटर में निकल के आएगी। किस में निकल के आएगी, मीटर में निकल के आएगी। तो क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f। एफ ये कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो 50 को मैं 100 में, 50 को मीटर में जब चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, 100 से भाग दूंगा। तो 100 कहाँ ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 50 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में। तो ऑप्शन नंबर बी 2 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। दोस्तों फोकस दूरी कितनी है, 2.5 मीटर। तो हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/2.5। पॉइंट हटेगा नीचे, ऊपर 0 चला जाएगा। 25 से काटेंगे 0.4 बार में, तो 0.4 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। दोस्तों एक वस्तु है, इसको 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई, मतलब फोकल लंबाई कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। प्लस लेंगे माइनस लेंगे, प्लस लेंगे क्योंकि उत्तल लेंस की बात किया है तो प्लस में आ जाएगा। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, मतलब यू हमको कितना दिया है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर। प्लस लेंगे माइनस लेंगे, माइनस लेंगे। अवतल हो उत्तल हो हमेशा माइनस लेंगे। ठीक है। तो क्या पूछा है, v का मान हमको पूछा है। तो लगाते हैं दर्पण सूत्र, हम क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र सॉरी दोस्तों। 1/f, f का मान कितना है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर, बराबर 1/v माइनस 1/u, u का मान कितना है, -30। तो हम 30 को यहाँ पे माइनस को प्लस कर दूं क्या मैं, ठीक है। तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10 माइनस 1/30। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 30। 10 से 3 बार में, तो 3 माइनस 1 मतलब कितना आया, 2/30, मतलब 1/15। तो v का मान कितना आ गया हमारा, +15 आया। +15 आया, +15 मतलब क्या है, प्लस सिंबल ये बता रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, दर्पण लेंस के किस कैसे बन रहा है, पीछे बन रहा है। इसलिए से v का मान क्या है, पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव आया तो कितना आएगा, +15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों, तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ये होती है धनात्मक। कैसी होती है, धनात्मक होती है। लेंस एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है। एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो दोस्तों प्रकाशिक केंद्र से जब कोई किरण निकलती है तो वो बिना किसी विचलन के निकल जाती है ना। जैसे ये दोस्तों, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। जब कोई किरण प्रकाशिक केंद्र की ओर आती है, किसकी ओर, प्रकाशिक केंद्र की ओर आती है, तो बिना किसी विचलन की ओर सीधी निकल जाती है। याद है ना नियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु होता है। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान हो तो उसका प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर लेंस के ठीक मध्य में होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है। दोस्तों हमको पता है जब भी कोई वस्तु को 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार कैसा होता है, पूर्ववत ही होता है, मतलब पहले की तरह ही होता है, समान आकार का होता है। ठीक है। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f1 पर वास्तविक वस्तु के बराबर तथा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों एक लेंस की शक्ति जो है ये किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके, फोकस दूरी के। सामान्यतः दो गोली पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम उसकी क्षमता कहलाती है। मतलब लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, 1 फोकस दूरी के। ठीक है, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ये भी आपको याद रखना है। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है।
ऐसे परिदृश्य में निम्न में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? दोस्तों फोकल लंबाई माइनस किसकी होती है? अवतल लेंस की होती है, अवतल लेंस की होती है। ठीक है, ऐसे परिदृश्य में जो सत्य होने की संभावना है वो क्या है? दोनों अवतल है। क्या है? दोनों अवतल है, इसी वजह से उसकी फोकल लंबाई क्या है? माइनस में है। ठीक है दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता P बराबर क्या होती है? 1/f डायोप्टर होती है। ठीक है, जबकि किसी गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होने के कारण दर्पण और लेंस दोनों कैसे होंगे? अवतल होंगे। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है ना। एक उत्तल लेंस की फोकस दो लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता शक्ति आवेश की गणना करें। कुछ नहीं करना है दोस्तों, P बराबर 1/f। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। f का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा? 100 से भाग दूंगा, तो 100 ऊपर कर दूं क्या मैं? 25 से काट दो 4 बार में, तो 4 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस की नाभि लंबाई डैश होती है। दोस्तों अवतल लेंस की नाभि लंबाई जो होती है ये कैसी होती है? ये होती है ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की नाभि लंबाई फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की नाभि लंबाई कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? उसे हम फोकस बोलते हैं। ठीक है ना, वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे हम फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र गोली दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है? सी से दर्शाया जाता है। बात करें ध्रुव की तो गोली दर्पण की पृष्ठ सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, इसे पी से दर्शाया जाता है। और गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी हम एफ कहते हैं। ठीक है ना। जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दोस्तों जब वस्तु को किस पर रखा जाएगा तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अभिसरण लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। दोस्तों जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है, किस पर? फोकस बिंदु पर रखा जाता है, तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली या उसकी ओर आने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है तथा इस बिंदु की लेंस से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस बिंदु पर रखी गई वस्तु अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनाएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। दोस्तों जब फोकस पे रखते हैं तो देखिए ना वस्तु का आकार बहुत छोटा बनता है, इस वजह से उसने बोला है कि फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, है ना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेंस बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं होता? तो मिट्टी का उपयोग नहीं होता दोस्तों लेंस बनाने के लिए। लेंस बनाने में पारदर्शक माध्यम का प्रयोग किया जाता है जो कि प्रकाश किरणों को अपने से गुजरने देते हैं, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, प्लास्टिक। जबकि अपारदर्शक माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि वे प्रकाश की किरणों को अपनों में से गुजरने नहीं देते, जैसे मिट्टी हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, एक लेंस जिसकी पावर +2 डायोप्टर है की फोकस दूरी होगी। दोस्तों 2 डायोप्टर इसकी हमको पावर दी गई है, फोकस दूरी हमको बताना है। फोकस दूरी एफ बराबर क्या होती है दोस्तों? एफ बराबर क्या होती है? 1/p क्या होती है। ठीक है, पावर मतलब क्षमता ही तो है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। पी का मान कितना है दोस्तों? 2 डायोप्टर, तो 2 हमने लिख दिए, 2 से इसको काटेंगे कितने बार में? 0.5। ये दोस्तों आया हमारा किसमें? मीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, तो 50 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई डैश होगी। अब दोस्तों प्लस में दी गई है शक्ति हमको, और हम जानते हैं उत्तल लेंस की शक्ति कैसी हो? धनात्मक होती है, तो जाहिर सी बात है लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। तो अवतल वाला तो गलत हो गया, अवतल वाला तो गलत हो गया। अब फोकल लंबाई की बात करें दोस्तों, फोकल लंबाई भी कैसी होगी? धनात्मक होगी, ना कि ऋणात्मक। यहाँ तो ऋणात्मक दिया है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस, और 0.5 मीटर इसकी फोकल लंबाई होगी। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है? चलिए देखते हैं। ऋण प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या होता है? दोस्तों ऋण प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यही तो लिखेंगे ना, तो यही 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है,
लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ या फिर नाभीय लंबाई। क्या कहते हैं इसे हम? फोकल लेंथ या फिर नाभि की लंबाई हम कहते हैं लेंस में नाभि बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को। ठीक है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नाभि बिंदु या फोकस बिंदु की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी पतले लेंस की दोनों फोकस दूरियां लेंस के दोनों ओर समान माध्यम में रहने पर बराबर लंबाई की होती है। ठीक है। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह क्या है? दोस्तों शक्ति किस में है? प्लस में है, तो प्लस में किसकी होती है? उत्तल लेंस की होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता अथवा शक्ति उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। यदि लेंस की फोकस दूरी f मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? P बराबर 1/f डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की क्षमता शक्ति धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता शक्ति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है। लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है अर्थात धनात्मक है, तो सुधारात्मक लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।